औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आज उसका नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। प्रीवियसली हमने कॉर्नर पॉइंट तक या वर्टेक्स तक हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने 5.1 एक्सरसाइज की, उसमें कुछ क्वेश्चन के ग्राफ ड्रा किए। आज उससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ जाता है प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स। तो प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होती है? The linear inequality that are involved the daily life problems, रूटीन के प्रॉब्लम्स जो हमारे पास डेली लाइफ में जब हम लीनियर इनइक्वालिटी को यूज करते हैं किसी चीज का ग्राफ बनाने के लिए, तो उसमें जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उसको कहते हैं प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका है, द वेरिएबल यूज्ड इन द प्रॉब्लम आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। उन प्रॉब्लम्स में जो वेरिएबल हम यूज करते हैं जैसे एक्स और वाई, ये हमारे डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, यानी इन पे डिपेंड करता है हमारा सॉल्यूशन सेट या उसका सॉल्यूशन का ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, A function which is to be maximized or minimized is called objective function। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में आपसे क्वेश्चन हो सकता है। तो फंक्शन which is to be maximized or minimized is called objective function। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द गिवन लिमिट। जो लिमिट हमारे पास यानी जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो सारी हमारी कहलाती है लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, द रीजन रिस्ट्रिक्टेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए उस रीजन को हम कहते हैं फिजिबल रीजन, और उस रीजन का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम कहेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने ग्राफ पे जो आने वाली एक्सरसाइज है 5.2 उस पे हमने अप्लाई करना है। उसके बाद हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन तो एज इट इज चल रही है, फंक्शन व्हिच इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी पे डिपेंड कर रही है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, वो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो द फिजिबल सॉल्यूशन व्हिच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। और उसके बाद थ्योरम ये कहते हैं, द थ्योरम ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग स्टेट्स दैट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। यानी फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट है उस पे अकर करता है ये फंडामेंटल थ्योरम। इन सारी बातों को हम अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे और देखते हैं जी उसमें हमने ग्राफ किस तरह से ड्रा करते हैं। से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 5.2 और इसमें वो कहते हैं कि ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। और हमारे पास जो इनइक्वालिटीज गिवन है हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। एक है हमारे पास 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, और एक हमारे पास है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। ये जो थर्ड नंबर पे हमारे पास गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं जिन पे हमने फिजिबल सॉल्यूशन इसका फिजिबल रीजन इसका फाइंड करना है। तो उसी तरह से स्टार्ट करेंगे कि पहले इसकी दो इक्वेशंस बनाते हैं। तो ये आ गया 2x माइनस 3y लेस देन 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, ये आ गया 2x प्लस 3y लेस देन 12, और ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। एक्सिस की बात करते हैं जी, एट एक्स एक्सिस y को पुट करेंगे 0, इसमें लहदा से यह आ गया 2x माइनस 0 इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 3, और हमारे पास जो पॉइंट आ गया इसका पहला x और दूसरा y, इसको लहदा से सॉल्व करते हैं। तो यह आ जाएगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 12, और यहां से x
इक्वल टू 6 और यहां से पॉइंट आ गया 6 और 0। उसके बाद एट y एक्सिस x की वैल्यू आप पुट करेंगे 0, तो पहले इस लाइन में पुट करते हैं तो याद आएगा 0 माइनस 3y इक्वल टू 6। यहां से y की वैल्यू आ गई -2 और पॉइंट इसका बन गया 0 एंड -2। अब इसमें पुट करते हैं तो यह आ जाता है 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, तो यहां से y इक्वल टू 4 और यहां से पॉइंट आ जाता है हमारे पास 0 एंड 4। नेक्स्ट आ जाता है जी टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट आप जानते हैं इनइक्वालिटी में पुट करते हैं और ओरिजिन को पुट करते हैं। पहले फर्स्ट को पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 लेस देन 6, यानी 0 लेस देन 6, तो ये कंडीशन आ गई ट्रू। और इसमें जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन 12 और 0 लेस देन 12 और ये कंडीशन भी बन जाती है ट्रू। तो स्टूडेंट्स यहां पे पॉइंट सारे हमारे उसी तरह से हमने फाइंड कर लेने हैं। अब हम मूव करते हैं इसके ग्राफ की तरफ। ग्राफ कैसे बनाना जी। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे अपना एक्सिस भी ग्राफ का बना लिया और ग्राफ का स्केल भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट वाली लाइन की। फर्स्ट वाली लाइन में x की वैल्यू आई है 3, तो x का +3 आ गया ये पॉइंट, और उसके बाद y की वैल्यू आई है -2 और y का -2 ये पॉइंट बन गया। एक लाइन इनके बिटवीन आपने ड्रॉ कर दी। साथ में मेंशन करते हैं ये कौन सी इक्वेशन है, और ये इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। उसके बाद अब दूसरी लाइन की बात करते हैं। दूसरी लाइन में x की वैल्यू है 6, तो ये x का 6 ये आ गया हमारे पास, और y की वैल्यू है 4, तो y का 4 ये बन रहा है। एक लाइन इसमें से पास कर देते हैं। और इसकी भी इक्वेशन साथ मेंशन करते हैं। इक्वेशन इसके 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो ये आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब क्योंकि कंडीशन इसका टेस्टिंग पॉइंट अगर आप चेक करें तो कंडीशन दोनों की ट्रू आ रही है, यानी इसका शेड बी ओरिजिन साइड पे आएगा। इस तरह से आपने शेडिंग कर देनी है, और इसका शेड भी ओरिजिन साइड पे आ रहा है क्योंकि ये भी ट्रू है। यहां तक तो हमारा सारे का सारा वो काम आ गया जो ऑलरेडी हमने 5.1 में किया था। अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ वापस आते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जैसे कि उन्होंने कहा ग्राफ द फिजिबल रीजन, और उसके बाद हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने। पहले हम फिजिबल रीजन की बात करते हैं, उसके बाद फिर कॉर्नर पॉइंट्स की बात करेंगे। चलें जी फिजिबल रीजन बनाते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में, फिजिबल रीजन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था विच इज रिस्ट्रिक्टेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हमारे पास असल में 4 क्वाड्रेंट्स हैं।
तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मेंशन कर देता हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को इस तरह से आपने डार्क कर लेना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये आ रहा है, ये सारे का सारा हमारे पास बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो पोर्शन जिसमें शेड इकट्ठे हो रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो पोर्शन जिसमें शेड इकट्ठे हो रहे हैं, एक ये शेड आ रहा है और एक ये शेड आ रहा है, उसको आपने डार्क कर देना। इस तरह से डार्क कर देना जिसे। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो पोर्शन जिसमें दोनों लाइंस का शेड इकट्ठा हो रहा है, वो हमारा फिजिबल रीजन होगा। एक ये शेड इस तरह से आ रहा है, ये शेड इस तरह से आ रहा है, इस पोर्शन में ये शेड तो आ रहा है लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। इस पोर्शन में इस लाइन का शेड तो आ रहा है, इस लाइन का शेड नहीं आ रहा। तो जिसमें जितने हिस्से में दोनों शेड इकट्ठे हो रहे हैं वो उसका फिजिबल रीजन कहलाएगा। तो ये था जी हमारा फिजिबल रीजन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो कहते हैं कॉर्नर पॉइंट फाइंड करें, और इसके कॉर्नर पॉइंट सिर्फ वो पॉइंट्स होंगे जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर्स होंगे। उसमें एक कॉर्नर ये बन रहा है, एक कॉर्नर ये बन रहा है, एक कॉर्नर ये बन रहा है और एक कॉर्नर ये बन रहा है। अब ये क्योंकि y की वैल्यू यहां पे 4 है तो डेफिनेटली यहां पे x क्या होगा, 0। ये क्योंकि ओरिजिन है यहां पे दोनों ही 0 होंगे। ये x की वैल्यू 3 है तो यहां पे y क्या होगा, 0। अब यहां पे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। हम इन दोनों लाइंस को सॉल्व करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। दोनों लाइंस को सॉल्व करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो एक लाइन हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 और दूसरी लाइन हमारे पास है 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। दोनों को सिंप्लीफाई करना है, दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 ओवर 4 विच इज 9 ओवर 2 और x की वैल्यू पुट कर दें 2 इंटू 9 ओवर 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहां से 2 एंड 2 कैंसल, 3y इक्वल टू 12 माइनस 9, 3y इक्वल टू 3। तो यहां से y की वैल्यू आ गई 1। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 9 ओवर 2 एंड 1। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट हमारे पास बन जाता है 9 ओवर 2 एंड 1। तो कॉर्नर पॉइंट्स का पता लग गया। आपने पहले शेडिंग करनी है, शेडिंग के अंदर वो पोर्शन जिसमें दोनों शेड इकट्ठे हो रहे हैं, उन शेड्स जहां पे शेड्स इकट्ठे हो रहे हैं उनको आपने डार्क कर लेना है। जब डार्क करेंगे उस रीजन को हम कहेंगे फिजिबल रीजन। इस फिजिबल रीजन के पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। इसके अलावा जो भी कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास बचते हैं आपने उनको निग्लेक्ट कर देना।
तो फाइनली स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट इसके मेंशन भी करने हैं। पॉइंट्स यहां से है, एक है 04, दूसरा है 00, तीसरा है 30 और चौथा है 9/2 और 1। और लाजमी नहीं आपने यहां से स्टार्ट करने, आप कहीं से आप इसको पहले लिख लें, इसको पहले लिख लें, या इसको पहले लिख लें, या इसको पहले लिख लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। जितने कॉर्नर बनेंगे उतने कॉर्नर आपने मेंशन कर देते हैं। एक दफा इसका ओवरव्यू दे देता हूं। अगर आपके पास स्टेटमेंट में आ जाता है ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स, आपके पास दो इनइक्वालिटीज हैं। थर्ड वाली हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं जो शो करेंगे कि फिजिबल रीजन आपने कहां पे बनाना। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को सेपरेट करके उनकी दो दो इक्वेशंस बना ली, एक इनइक्वालिटी और एक इक्वालिटी। उसके बाद एक्स एक्सिस पे y को 0 पुट करके x का पॉइंट निकाला और वो आ गया 30, और इसी तरह से इधर भी x आ गया 60। y एक्सिस पे x को 0 पुट करके हमने y की वैल्यू निकाली, पॉइंट बन गया 0-2 और इधर बन गया 0 और 4। उसके बाद हमने टेस्टिंग पॉइंट इसका चेक करना है। टेस्टिंग पॉइंट में इनइक्वालिटी में आपने ओरिजिन को पुट करना है। जब ओरिजिन को पुट करेंगे तो आपके पास एक कंडीशन आपकी 0<6 और एक आ गई 0<12, तो वो भी ट्रू और वो भी ट्रू। उसके बाद हम आते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ में आपने पहले इसके स्केल ड्रॉ किए। स्केल में अब एक पॉइंट आपके माइंड में आया होगा कि आया इसका स्केल हमने कहां तक रखना है। तो स्टूडेंट्स वो भी बात मैं क्लियर कर दूं कि आपने यहां पे इनके पॉइंट्स को चेक करना है। जो इनके पॉइंट्स में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उससे एक या दो पॉइंट आगे तक स्केल ले जाएं। जैसे यहां पे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 6, बाकी सारे इससे कम है, तो आपने 6 से कम एक या दो पॉइंट तक आगे स्केल ले जाना है। तो मैं यहां पे स्केल 7 तक ले गया। तो कोशिश करना है कि आपने इसका डिस्टेंस एक जैसा मेंटेन करना है। और दूसरी बात, लाजमी नहीं है कि आपको पेपर में ग्राफ दें, ग्राफ के बगैर आप सिंपल पेज पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आपने बस आइडिया अपना रखना है कि ये जो आप पॉइंट्स आप स्केल के ड्रॉ कर रहे हैं ये एक जैसे डिस्टेंस पे होने चाहिए। अगर ये एक जैसे डिस्टेंस पे होंगे, स्केल इसका एक जैसा होगा, तो फिर ग्राफ आपका परफेक्टली बनेगा। अदरवाइज ग्राफ में आपकी लाइन में कुछ गड़बड़ आ सकती है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हमने x की वैल्यू 3, लाइंस का भी ख्याल रखना है। जब दो लाइंस हमारे पास हो तो दोनों का अलग-अलग लाइन ड्रॉ करनी है। पहले फर्स्ट लाइन की बात करते हैं, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, तो ये x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -2, तो ये एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, पास कर दी। उसके बाद दूसरी की बात करें तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू है 4, तो ये x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। यहां से दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब क्योंकि दोनों ट्रू थे तो इसका शेड भी नीचे की तरफ, इसका शेड ऊपर की तरफ, और इतना काम सारा था हमारा 5.1 का। उसके बाद सिंपल ग्राफ ड्रॉ करने का। अब उन्होंने क्योंकि बात कर दिया फिजिबल रीजन की, तो फिजिबल रीजन क्योंकि रिस्ट्रिक्ट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को इस तरह से बोल्ड कर लेना है लाइंस को, ताकि आपको आइडिया रहे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना कितना रीजन में आता है। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ वो पोर्शन जिसमें दोनों लाइंस के शेड इकट्ठे हो रहे हैं, अगर आप इसकी शेडिंग नीचे की तरफ करें और इसकी ऊपर की तरफ करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ ये इतना पोर्शन ऐसा आ जाता है जिसमें ये दोनों शेड इकट्ठे हो रहे हैं। आपने उन शेड को डार्क कर देना है। जब आप उन शेड्स को डार्क करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फिजिबल रीजन। तो ये सारे का सारा रीजन फिजिबल रीजन आ जाता है। नेक्स्ट है जी कॉर्नर पॉइंट। यहां पे फिर एक बात मैं आपको रिपीट कर दूं, कॉर्नर पॉइंट सिर्फ वो पॉइंट होंगे जो हमारे फिजिबल रीजन के अंदर होंगे, जिनके साथ फिजिबल रीजन टच कर रहा होगा। और वो आ गया एक ये, यहां पे y एक्सिस पे y का 4 है तो यहां पे x 0, ये ओरिजिन 30। अब ये पॉइंट क्योंकि हम नहीं जानते, यहां पे हम टॉपिक जानते हैं कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करें तो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। हमने इन दोनों लाइंस को उसके लिए क्या किया, सॉल्व। तो सॉल्व करके यहां से हमने x और y की वैल्यू निकाली। जब x और y की वैल्यू हमने निकाली वो हमारे पास आ गया 9/2 और 1। तो इसी तरह से आपने जितने इसके कॉर्नर पॉइंट होंगे सारे मेंशन कर देने हैं। तो एक और फाइनली पॉइंट कि लाजमी नहीं है कि हर किसी के 4 पॉइंट्स हों, किसी के 3 भी हो सकते हैं।
किसी के 5 भी हो सकते हैं। तो उस सूरत में आप लोगों ने इस चीज को नहीं सोचना कि 4 पॉइंट्स इसमें निकले जो आगे भी 4 ही निकलेंगे, कंपल्सरी नहीं है। 4 से कम भी निकल सकते हैं, 4 से ज्यादा भी निकल सकते हैं, डिपेंड करता है रीजन के कितने कॉर्नर्स आते हैं। जितने कॉर्नर्स होंगे उतने उसके पॉइंट होंगे, और उसकी कोई खास तरतीब नहीं है लिखने की, आप किसी भी तरतीब से इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये आज का ग्राफ का लेक्चर फिजिबल रीजन और कॉर्नर पॉइंट्स की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। एक क्वेश्चन अब आपने खुद इसका ट्राई करना है और उसमें चेक करना है कि इसमें रीजन इसका किस तरह से ड्रॉ होता है। जी, बेस्ट ऑफ लक।